दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस घर में सारे रूम्स में सप्लाई नहीं आ रही है, सभी जगह की सप्लाई जा चुकी है। लेकिन जब हम इसको टेस्टर से किसी सॉकेट में चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर दोनों साइड हमारा फेस आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टेस्टर से चेक करने पर दोनों साइड यहाँ पर सॉकेट में फेस आ रहा है। और लेकिन जो हमारा घर है उसमें ना तो हमारा कोई बल्ब चल रहा है, ना पंखा चल रहा है, ना और भी कोई हमारा लोड चल पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही छोटी है और बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आपके घर पर भी ये प्रॉब्लम आती है तो आपको किसी भी इलेक्ट्रीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करके बताने वाले हैं, जिससे कभी आपके घर पर भी आए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। इसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर सभी रूम्स में सप्लाई नहीं आ रही है, लेकिन जब हम सॉकेट में टेस्ट करते हैं तो टेस्टर दोनों साइड जल रहा है। तो अगर आपका किसी एक रूम में आ रहा है तो सबसे पहले आपको जो पर्टिकुलर बोर्ड है, जिस बोर्ड में आ रही है, उसको खोल लेना है। लेकिन अगर आपके सभी रूम्स में आ रही है तो आपको जो मेन बोर्ड है वहाँ पर चेक करना होगा। तो आपको यहाँ पर बता दें कि देखिए, इससे लोड कुछ भी नहीं चल रहा है। तो हमने यहाँ पर टेस्ट लैंप को लगाया है, तो देखिए आपको यहाँ पर टेस्ट लैंप भी नहीं जल रही है, लेकिन जो हमारा फेस है वो दोनों साइड आ रहा है जो सॉकेट है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फेस तो आ रहा है, लेकिन न्यूट्रल यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, इस बोर्ड तक न्यूट्रल नहीं पहुँच पा रहा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मेन बोर्ड में देखना होगा, क्योंकि जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है वो सभी रूम्स में आ रही है। तो इसके लिए सबसे पहले आप मेन बोर्ड, जहाँ पर MCB बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर आपको चेक करना है न्यूट्रल और फेस में जो आपका एनर्जी मीटर से जो सप्लाई आ रही है उसको चेक करना है। तो देखिए, ये दोनों वायर न्यूट्रल और फेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी दोनों साइड हमारा फेस आ रहा है। टेस्टर से जब हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर दोनों साइड फेस आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम है वो इधर भी नहीं है, इधर सब कुछ सही है। जो हमारी प्रॉब्लम है वो जो मीटर लगा हुआ है, एनर्जी मीटर लगा हुआ है, उससे जो आउटपुट में सप्लाई आ रही है वहाँ से हो सकती है। तो यहाँ से जो दो वायर जा रहे हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट है हमारे एनर्जी मीटर के आउटपुट में। तो चलिए अब हम वहाँ भी देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है। तो देखिए, ये लगा हुआ है हमारा एनर्जी मीटर, और एनर्जी मीटर में जब हमने देखा तो यहाँ पर सप्लाई है वो बराबर आ रही है, सही से आ रही है। देखिए, यहाँ पर एनर्जी मीटर में सप्लाई आ रही है, लेकिन जो हमारा रूम है, घर है, उसमें सप्लाई नहीं पहुँच रही है। तो देखिए, जो हमारे जो MCB बॉक्स में जो वायर कनेक्ट हो रहे हैं वो कनेक्ट हैं हमारी इस जगह पर, जो आपके यहाँ पर जॉइंट लगे हुए हैं, ये दोनों जॉइंट हैं, ये दोनों वायर जा रहे हैं हमारे MCB में। तो सबसे पहले अब आपको यहाँ पर चेक करना है, क्योंकि हमने देख लिया कि हमारा जो एनर्जी मीटर है उसमें सप्लाई आ रही है, लेकिन हमारा जो रूम है वहाँ सप्लाई नहीं पहुँच रही है। तो आपको इस जॉइंट को देखना है। अगर इससे पहले भी आपका या इसके बाद भी कोई जॉइंट है तो वहाँ पर भी आपको चेक करना है। तो हम पहले यहाँ पर जो डायरेक्ट वायर आ रहे हैं वो यहीं पर आ रहे हैं, तो हो सकता है हमारी प्रॉब्लम है वो यहीं पर हो सकती है। तो देखिए, आपको इसको यहाँ से खोल लेना है, सही कर लेना है। तो जैसे ही हम इसको देखिए प्रेस कर रहे हैं, इसका टेप को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो घर की जो लाइट है वो बार बार आ जा रही है। देखिए, वो ऊपर आपको बल्ब देखने को दिखेगा। तो जैसे ही हम इसको हिला रहे हैं तो यहाँ पर जो सप्लाई है वो ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब है ये जो प्रॉब्लम है वो हमारी इसी जगह की है। तो आपको यहाँ पर जो ये जो वायर है वो न्यूट्रल वायर है, फेस हमारा पूरे घर में पहुँच रहा है, पूरे रूम में पहुँच रहा है, लेकिन जो हमारा न्यूट्रल था वो यहाँ से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। इसकी मेन दो वजह हो सकती हैं। या तो जो हमारा न्यूट्रल वायर है वो कहीं से टूट गया है, या कहीं पर भी जॉइंट है वहाँ पर कार्बन आ गया है। तो यहाँ पर हमारी जो प्रॉब्लम थी वो कार्बन की प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो हमारा एनर्जी मीटर है उससे जो वायर निकल रहा था वो एल्युमिनियम का था, और जो हमारा मेन बोर्ड था उससे जो वायर आ रहा था वो कॉपर का था। तो जब भी हम कॉपर और एल्युमिनियम का कोई भी जॉइंट लगाते हैं तो वहाँ पर कार्बन हमेशा कुछ टाइम बाद आ ही जाता है। तो ये प्रॉब्लम इसी की वजह से हो रही थी। जब कार्बन यहाँ पर इतना ज़्यादा हो गया था कि जो न्यूट्रल है वो आगे नहीं पहुँच पा रहा था इस कार्बन की वजह से। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये जो दोनों वायर हैं उसको आपको अच्छे से छील लेना है। जो कार्बन वाले जो वायर थे, जहाँ पर कार्बन आ गए थे, उसको कट ही कर देना है। उतना कट करने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा इसको छील लेना है, और छीलने के बाद आपको यहाँ पर टच करना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने छील लिया और टच करके देखेंगे तो यहाँ पर हमें स्पार्क देखने को मिल रहा है।
और जो लाइट है वो भी इससे जब हम टच कर रहे हैं तो जल रही है। देखना यहाँ पर जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही है। तो इसका मतलब है ये जो समस्या थी वो हमारी यही थी कि यहाँ से न्यूट्रल है वो हमारा रूम तक या जो हमारा मेन बोर्ड तक वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था। तो जैसे ही हमने उसको कनेक्ट कर दिया हमारी सप्लाई सभी जगह आ गई है। और सॉकेट में जब हम टेस्ट करेंगे तो अब टेस्टर में सिर्फ एक जगह आप देखने को मिलेगा, एक पॉइंट पर ही टेस्टर जल रहा है, दोनों साइड नहीं जल रहा है। और यहाँ पर जो बल्ब था वो भी चलने लगा है, जो आगे लोड था वो सारा लोड चलने लगा है। और आप सॉकेट में भी चेक करेंगे तो यहाँ पर भी जो टेस्ट लैंप है वो जलने लगी है। तो आप देख सकते हैं जो भी हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। तो अगर आपके घर पर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन को नहीं बुलाना है, सबसे पहले आपको खुद से इसको टेस्ट करना है, क्योंकि ये बहुत ही छोटी सी समस्या होती है। जब आप उसको नहीं कर सकते तब आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाएं, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं तो वो ना तो आपको वजह बताएगा और आपको बेवकूफ़ बना के आपसे ज़्यादा पैसे भी ऐड के लेके चला जाएगा। तो अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है आपके मन में एक डाउट ज़रूर होगा कि जब न्यूट्रल वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो जो हमारा टेस्टर है वो सॉकेट के दोनों साइड क्यों जलता है। अगर आपका ये डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें। तो इसके लिए मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इसकी जो मेन वजह होती है वो कैसे होती है, क्यों होती है।